Alright, so today we are going to learn something about John Locke and John Locke की असल में बेसिकली फ़िलासफ़ी ये थी कि आपके जो माइंड है वो ब्लैंक स्लेट है और आप जितने भी एक्सपीरियंसेस गैदर करते हैं वो आपके माइंड पे इम्प्रिंट हो जाती हैं और आपके पास इनहेरेंट कोई क्वालिटीज़ या चीज़ें नहीं होती जिससे आप अपनी ज़िंदगी को प्रोजेक्ट कर सकें, आगे लेके जा सकें। एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन द ऑब्जेक्ट्स एंड द रियलिटी दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो ये इसकी मेन फ़िलासफ़ी है। जब हम इसकी रिप्रेजेंटेटिव रियलिज़म की बात करते हैं, ये बहुत आसान है ऐसे समझ आना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसने एग्ज़ाम्पल दी एक एप्पल की। आप एप्पल को देखते हैं, उसका साइज़ और शेप में तब्दीली नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके कलर में, टेस्ट में, बाकी चीज़ों में आप वो सेकेंडरी फ़ीचर्स हैं उसके। और सेकेंडरी जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं और जो प्राइमरी हैं वो आपके साइज़ और शेप हैं जो सबके लिए सेम रहेंगे। सही है। और आपके जो सेकेंडरी फ़ीचर्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे, वो आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन लुक एट दिस एग्जांपल जो हमने लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है, वी डू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली, इंस्टेड वी परसीव आइडियाज़ और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स इन आवर माइंड। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली देखते नहीं हैं बल्कि हम उनको परसीव करते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं अपने उनके माइंड में। तो जो आइडिया होते हैं वो कॉज होते हैं किसी भी आउटसाइड चीज़ से। जैसे एप्पल का कोई आइडिया होगा आपके दिमाग में पहले से कि एप्पल कैसे लगता है, कैसा नहीं लगता, किस कलर का होता है, किस शेप का होता है, ठीक है। और फिर आपके अंदर जो आइडिया होता है, जब आप रियल चीज़ को देखते हैं तो वो परसीव करके आपका एक इमेज बनाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है। उसके बाद उसने कहा आइडियाज़ ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो एक आइडिया आपके दिमाग में आता है वो आर कॉज बाई फिज़िकल। ऑब्वियसली एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट होगा तभी आपके, यानी कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगी तभी आपके जो आइडिया है वो माइंड में आएगा। समझ आ रही है? यानी कि आइडिया इज़ कंटेंजेंट अपॉन समथिंग विच एक्चुअली इज़ प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट एन आइडिया ऑफ गॉड, सो गॉड इज़ देयर, राइट? सो again the point is an apple. If you take an example of an apple, you don't directly see an apple, you see idea of an apple. तो आप एप्पल को नहीं देखते बल्कि आप आइडिया देखते हैं उस एप्पल का। एक्सटर्नल वर्ल्ड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। वो कहता है कि अगर एक सन है तो वो एग्जिस्ट करेगा वेदर यू आर सीइंग इट और नॉट, राइट? बट यू नो सन थ्रू योर आइडिया। समझ आ रही है? यानी कि आपको सन आप देखें उसको सुबह या ना देखें वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आप कैसे सन को जानते हैं? बिकॉज ऑफ एन आइडिया। और उसका आइडिया क्या होगा? उसकी ब्राइटनेस होगी, उसकी वार्मथ होगी, उसका राउंड शेप हो गया, जो भी होगी, ठीक है। दिस इज़ अबाउट लॉक।